आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको बेकरी बिजनेस ऑटोमेट करना है, ग्रो करना है, बड़े लेवल पे स्केल करना है, तो दोस्तों ये वीडियो को ध्यान से देख लेना। आज मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में, फैक्ट्री के प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है और बेकरी के बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से देश भर में स्केल अप कैसे करना है। फ्रेंड्स, बेकरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लास्ट 15 ईयर्स से 2 डिजिट ग्रोथ के ऊपर है। 15%, कभी 18%, कभी 21%, ऐसी ग्रोथ हर साल इस इंडस्ट्री में देखी गई है। क्यों? अब देखो हिंदुस्तान में क्या है, लोग मॉर्निंग में ब्रेड खाना पसंद करते हैं चाय के साथ, शाम को उनको टोस्ट चाहिए, रस्क चाहिए। अब एक चीज समझना, बेकरी इंडस्ट्री है ना, कभी डाउन नहीं जाएगी। हर ओकेजन पे केक चाहिए होते हैं, कुकीज चाहिए होती है और इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या, 98% हिंदुस्तान में बेकरी ओनर्स के साथ उनको ग्रो करना नहीं आ रहा है, स्केल करना नहीं आ रहा है। उसके चक्कर में होता क्या है, वो मिलावटी वाले केक बेचते हैं, कुकीज बेचते हैं और एक्सपायर मतलब पुराना माल उठा उठा के बेचने में लगे रहते हैं। माल ही बेच नहीं पाते, उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं। मार्जिन के चक्कर में वो खराब माल बनाते हैं, कस्टमर रिटेन नहीं होता है, कस्टमर भी टूटता है, लीगल दिक्कतें भी आती है उनको। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रॉफिटेबल स्केलेबल सॉल्यूशंस को रेडी कर देना है। अब देखिए आज के टाइम में ना फैक्ट्री कैसे चलती है बेकरी की और आउटलेट कैसे चलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां पे उनकी बेकरी है वहीं पे फैक्ट्री लगा लेंगे और आगे बैठ जाएंगे बेचने और पीछे लेबर को लगा लेंगे। उससे स्केलेबिलिटी नहीं आती है। एक चीज समझना, प्रॉब्लम क्या है, जो बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं उनको लगता है मैं गल्ले पे दूसरे आदमी को बिठा दूंगा तो वो चोरी करने लग जाएगा। और बिल्कुल सही सोच है, जब तक चीजें ट्रैकेबल नहीं है, आपका माल मटेरियल जो आपके आउटलेट पे आ रहा है और जो बिक रहा है, तब तक आप चोरी को रोक ही नहीं सकते हो। हर आदमी चोरी करेगा। किसी को भी बेकरी की आप गल्ले पे बिठा दो, आप अगर घर के रामू का चाचा को बिठा दोगे ना, उसकी भी नीयत एक बार में खराब हो जाएगी। एक बार क्योंकि पैसा इतना आ रहा है, उसको क्या दिखता है, लोगों को जब 500 रुपए आते हैं, 750 रुपए आते हैं, 1000 रुपए आते हैं, बट लोगों को ये नहीं दिखता कि एक बिल्डिंग का रेंट कितना होता है, पीछे फैक्ट्री में मशीन लगाने का पैसा कितना होता है, एक ब्रांड नेम को बनाना, एक बेकरी को चलाना बहुत मुश्किल का काम है। अब यहाँ पे अपन को ऑटोमेट करना कैसे है। अब एक चीज समझना, ऑटोमेशन के लिए ना मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। उन सेक्टर्स पे आपको ऑटोमेशन करना है, तब जाके आप ग्रोथ एंड स्केल कर पाओगे। और देखो हर चीज पॉसिबल है। आज मैकडोनल्ड्स एक बर्गर ही तो बेच के ऑटोमेट कर रहा है अपने पूरे बिजनेस को। पूरी दुनिया भर में उनका बर्गर बिकता है और आज मैकडोनल्ड्स की जो नेटवर्थ है कंपनी की, वो $200 बिलियन से भी ज्यादा है। क्यों इतना बड़ा एम्पायर बना? क्योंकि उन्होंने एक बर्गर बनाने के प्रोसेस को स्केलेबल कर दिया। वही आपको अपने बेकरी के बिजनेस में करना है। पहले 5 प्रोसेस की बात करते हैं जो ऑटोमेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आप जोहो के सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, पेट पूजा से कर सकते हो। क्योंकि देखो जब तक स्टॉक आपके मैनेज नहीं होंगे ना धंधे के अंदर, माल कितना आया, मैदा कितना आया, शक्कर कितनी आई, उनसे फाइनल आउटपुट कितना बना, तब तक ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ सेल्स को लेकर कि भैया मेरे काउंटर पे कौन बैठा है, उसका पैसा लेने का तरीका, उसके अकाउंटिंग का तरीका वो कैसा है। तीसरी चीज ऑर्डर मैनेजमेंट। अब देखिए बेकरी के साथ साथ कई लोग कैफे भी चालू करते हैं, तो कैसे ऑर्डर कस्टमर से लेना है, फास्ट डिलीवरी आपके किचन से आपके कस्टमर को कैसे होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बेकरी बिजनेस के लिए। फिर होता है डिलीवरी ऑटोमेशन। आज के टाइम में अगर आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे हो ना, तो आप भैया मार्केट में पीछे जा रहे हो। क्योंकि देखो आज के टाइम में हर बड़ी बेकरी, हर रेस्टोरेंट खुद का एक डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहा है। जोमैटो स्विगी पे जाओगे 30 से 35% लग जाएंगे। खुद का डिलीवरी सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, जोहो जैसी कंपनियां या बहुत वेंडर्स है मार्केट के अंदर जो प्रोवाइड करती है और ऑटोमेट करने में आपको मदद करती है। 30 मिनट्स डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, या फिर आप एक ऑप्शन दे सकते हो कि अगर आपका ऑर्डर 500 के ऊपर है या 1000 के ऊपर है, आप हमसे 2 पाउंड का केक मंगा रहे हैं, तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। इससे क्या है, कस्टमर आपसे जुड़ेगा। मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया। अब उसमें क्या होता है, भैया मैं मार्केटिंग के लिए एड्स कैसे चलाऊंगा, कोई प्रैक्टिस है जिसको मुझे बार बार रिपीट करनी है। सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मार्केटिंग ऑटोमेशन का। आपने गल्ले पे जो काउंटर वाला है उसी को बोला कि जब कस्टमर आएगा उसका नंबर, उसकी बर्थडे डेट, एनिवर्सरी डेट, वो सब ले लेना। उससे क्या है, जैसे कस्टमर आया उसका डेटा आपके सिस्टम में आ गया। पेट पूजा सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे क्या है, बर्थडे पे कस्टमाइज मैसेज आपके कस्टमर को चला गया, उसके एनिवर्सरी पे चला गया तो उसको याद आएगा आज एनिवर्सरी है, आज मेरा बर्थडे है, तो वापस वही बेकरी का जैसे उसको नाम रिपीट होगा स्पेशल डेट के ऊपर, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपकी बेकरी से वापस आके उस दिन केक खरीदे और बाकी आइटम्स लेके जाए। जितना आप उससे टच बढ़ाओगे ना, उतना आपकी सेल्स बढ़ेगी। और देखो आपको बड़ा करना है, स्केल करना है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल के बिना आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, केएफसी, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू चलते हैं। अब बेकरी बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे लेके कैसे जाना है, सबसे पहले आपको एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री सेटअप करनी है, फिर खुद का आउटलेट सेटअप करना है, जिसके बीच में आपको डिस्टेंस डालना पड़ेगा थोड़ा।
जॉइंट रखोगे बहुत दिक्कत आती है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। थोड़ा डिस्टेंस उसके बीच में डालो जिससे आप अपनी जगह एक फैक्ट्री लगाओ, बड़ी खुली अच्छी फैक्ट्री, और एक जगह अपने बेकरी का आउटलेट। अब क्या करना है, बेकरी की फैक्ट्री में आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ के वेंडर्स होते हैं जो मशीन आपको बना के देते हैं, फुल्ली ऑटोमेशन प्रोसेस। महीने का 1 करोड़ का आपको मटेरियल का आउटपुट चाहिए, वो ऑटोमेशन प्रोसेस आपको बताएंगे पूरा। मशीन्स आती है, हमसे भी काफ़ी लोग टच में, वो मशीन्स आपको आपके फैक्ट्री पर लगा के देंगे। बंदा आएगा, बंदा क्या करेगा, आपके पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। जहां आपको 50 लेबर की जरूरत पड़ रही थी, वहां अब आपको सिर्फ 2 3 4 लेबर की जरूरत पड़ेगी। काम आपका फुल्ली ऑटोमेट हो गया। एक नंबर A1 क्वालिटी का मटेरियल बाहर निकल कर आएगा। सिर्फ आपको मैदा, रॉ मटेरियल, शक्कर, इन सब आइटम्स को डालने के लिए एक आदमी को खड़ा करना है वहां पे, और एक बंदा जो उस प्रोसेस को देखे, और एक बंदा जो फाइनल आउटपुट को आपकी फैक्ट्री से उठा के आपके आउटलेट के ऊपर लेकर आए। एक आउटलेट अपना खुद का तैयार करना है। अब इसको आपको तैयार करना है कोको मॉडल के ऊपर। किस मॉडल के ऊपर? कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। उससे आपको आइडिया लगेगा चोरी कहाँ होती है, कैसे होती है। मेरा गल्ले का सिस्टम, मेरे मार्जिन का सिस्टम, मेरे रेंट का सिस्टम, हर सिस्टम को उसमें डेवलप करना पड़ेगा। डिलीवरी कैसे होगी, सिस्टम कैसे चलेगा, आपकी बेकरी कोको मॉडल पे कैसे चल रही है। जब आपका पूरी चीज तैयार हो जाएंगी, फिर आप जाओगे फोफो के ऊपर। फोफो में क्या होगा, आप आसपास के एरियाज में जाओगे, वहां पे जाके अपने आउटलेट मतलब फ्रेंचाइजी देना चालू करोगे। उसके लिए आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, फसाई की लाइसेंस की आपको जरूरत है, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। इस चीज का ध्यान रखना अगर आप खुद की भी फैक्ट्री लगा रहे हो। फिर जो आसपास का एरिया है ना, वहां पे आपने फ्रेंचाइजी बांटना चालू कर दी। और ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसने कोविड से पहले अपने जो एक आउटलेट था उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में ले जाने का सोचा था, और आज उनके 18 से 20 आउटलेट है 4 साल के अंदर, और काफी अच्छे से वो स्केल अप कर रहे हैं। अब देखो इसमें होगा क्या, आपकी एक फैक्ट्री है, एक आउटलेट आपका, उसी के मॉडल के बेसिस पे आपने 40 लाख 50 लाख रुपए में अपनी फ्रेंचाइजियां बांटना चालू कर दी। आपकी सिटी में 5 फ्रेंचाइजी आपके ब्रांड नेम से और खुल गई। तो अब जो फैक्ट्री का लोड है, मतलब जो रेंट है, लेबर है, मशीन है, उसका खर्चा कम होता जाएगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री के ऊपर वन टाइम होता है, मशीन के ऊपर वन टाइम होता है। रॉ मटेरियल जितना आप डालोगे उतना आपका आउटपुट मिलेगा, वो वेरिएबल होता है। तो आपकी सेल्स ही बढ़ रही है, एक फिक्स कॉस्ट जो आपने करनी थी वो कर दी। और देखो हर कोई फैक्ट्री नहीं डाल पाता है, इससे आपको एडवांटेज रहेगा कि कंपटीशन आपको जल्दी कॉपी नहीं करेगा। आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो वो जल्दी आपको कॉपी नहीं करेगा। क्यों? फैक्ट्री डालना बहुत महंगा पड़ता है। अब क्या आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपके खर्चे और कम होते जा रहे हैं। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बंदों की सैलरी, ये सब फिक्स रहती है, आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है। अब आप इसको लेके जाएंगे हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर। अब वो क्या होता है, अब एक सिटी में आपकी फैक्ट्री, आपकी 10 जगह आपकी आउटलेट हो गए, तो वहां से सारा सप्लाई हो रही है, मतलब सेल्स के आपने सेंटर बना दिए, और मिडल ऑफ द सिटी आपकी फैक्ट्री है जहां से सबको मटेरियल जा रहा है। जैसे स्टारबक्स करता है, स्टारबक्स भी इसी के ऊपर ऑपरेट करता है। सेंट्रल किचन लगाएगा, उसके अराउंड में 10 स्टारबक्स के फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल देगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेट में गए, दूसरे सिटी में गए, वहां पर जाकर आप किसी को मास्टर फ्रेंचाइजी दे सकते हो। मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर आप ये बोलोगे कि आपकी पूरी फैक्ट्री का सेटअप मैं करूंगा, मशीन्स में लगाऊंगा, उसका प्रोसेस मैं रेडी करके दूंगा, और उसके बाद 10 15 20 आउटलेट उसी को बेचने, सब फ्रेंचाइजी बनाने, जहां पे सेल सेंटर बनेंगे, और एक जगह मास्टर वो हो गया, मतलब फैक्ट्री होगी जहां से फैक्ट्री से पूरा सप्लाई हो रहा है। इससे कॉस्टिंग में बहुत फर्क आता है, कॉस्टिंग बहुत नीचे चली जाती है। अब इन्हीं मॉडल्स की मदद से आप पूरे देश भर में स्केल अप कर सकते हो और एक स्केलेबल और एक बड़ा धंधा बना सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है ना आज के टाइम में, तो आपको स्केल सोचना पड़ेगा। छोटे धंधा सोच के कि भाई मैं 10 लाख का धंधा करूंगा और उसमें 5 लाख का मार्जिन कमा लूं, पॉसिबल नहीं है। जितना आपका धंधा बड़ा होगा उतना आपको मार्जिन, टर्नओवर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। और देखो बेकरी बिजनेस का मैं आपको एक सीधा सिंपल चीज बता रहा हूँ। ब्रेड हो गया, आपका तोश हो गया, आपका रक्स हो गया, आपके बिस्कुट्स हो गए, कुकीज हो गए, ये कोई भी बना लेगा, ठीक है। फैक्ट्री के वेंडर्स आते हैं जो आपको सेटअप करके देंगे, 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक की फैक्ट्री सेटअप हो जाती है। बट प्रॉब्लम आती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। तो जहां आपको कमांड लेना है वो लेना है कैसे आप फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनाओगे, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, कैसे आप ब्रांडिंग करोगे। ब्रांडिंग करते समय आपके ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसे दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर ले। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आपको और बड़ा करना है और स्केल अप करना है तो आप पैक्ड आइटम्स में जा सकते हो। कि आप कुकीज आप खुले में बेच रहे थे, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, मोस्ट ऑफ द बेकरी ओनर्स आपने देखा होगा खुले में बेचते हैं, मतलब एक पूरा ट्रे रखा होता है, उसमें से निकाला 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी। आपको क्या करना है, उसको एक ब्रांड नेम देना है। ब्रांड नेम से क्या है, आपने एक डब्बे में पैक कर दिया 1 केजी के, और एक बहुत प्रोसेस की मशीन आती है, हर चीज फुल्ली ऑटोमेट हो जाती है। अब आपके ब्रांड नेम से आपका माल देश भर में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं B2B। जितने बड़े ग्रोसरी के स्टोर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आपसे माल ले रहे हैं, और उनके रिटेल आउटलेट पे, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया,
ये इतने बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, दिल्ली, मुंबई, केरल, साउथ साइड जाओगे, मुंबई साइड जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, इवन दिल्ली के आसपास जाओगे, जयपुर जाओगे, उदयपुर जाओगे, बड़े बड़े आपको ग्रोसरी के स्टोर्स दिखेंगे। वहां पे जाके आपका माल बिक रहा है B2B के अंदर, कि आपके जो सेल्स वाले जा रहे हैं वहां पे आपको बल्क से ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब बल्क पैसा आ रहा है और आपका ब्रांड नेम जा रहा है बेकरी का। उससे फायदा क्या है, फ्यूचर में उन सिटीज में जब आपको आपके बेकरी के आइटम्स की डिमांड अच्छी दिखती है तो फ्रेंचाइजी पार्टनर उन सिटीज के अंदर ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। और देखो, अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है तो एडवर्टाइजमेंट करो, खुला एडवर्टाइजमेंट करो अखबारों के अंदर। देखो क्या होता है, जब किसी सिटी में आप जा रहे हो वहां आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाना है, एक फ्रेंचाइजी 50 लाख की बेचोगे और अगर आप सोच रहे हो कि इस सिटी में मैं 20 फ्रेंचाइजी बेच सकता हूँ, 20 की कैपेसिटी अच्छी है, तो 50 लाख इंटू 20 कर लो, ये आपके 10 करोड़ का रेवेन्यू होता है। उसमें से हो सकता है 1 करोड़ आपकी रॉयल्टी फी हो, 9 करोड़ आपका वापस लग जाए रॉ मटेरियल पे, सेटअप करने पर, हर चीज पे, फिर भी आपको 1 करोड़ का मार्जिन बच रहा है आपको ब्रांड बनाने के लिए। वहां पे आप अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट करो फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने के लिए। आपका जो आइटम्स है, कुकीज है, जो आप पैकेट में पैक कर रहे हो, जो ब्रेड हो गया, कुकीज होगी, पैक्ड आइटम बेच रहे हो, उन सबको सेल करने के लिए। और पैक्ड आइटम में भी कोई माताफोड़ी नहीं है, सिर्फ एक बारकोड चाहिए, GS1 फसाई का लाइसेंस चाहिए, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेबल डिजाइनिंग का कॉपीराइट TMC ले सकते हो, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद एक फैक्ट्री सेटअप हो जाती है, इसके ऑटोमेशन के कंसल्टेंट आते हैं जो फैक्ट्री पूरी सेटअप करते हैं, हर चीज करके जाएंगे। फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा, पूरा पैक्ड मटेरियल आपको, लास्ट आउटपुट ये रहा सर आपका, रॉ मटेरियल आपने ये डाला था, इतना तक वो करके जाएंगे। आज के टाइम में जितने भी ये फैक्ट्री कंसल्टेंट है सब कुछ करके देते हैं कि सर ये रहा आपका फाइनल आउटपुट। अब आपको बस मार्केट में सेल्स करनी है, ब्रांडिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है, तो इतना ईजी होता है स्केल अप करना। बस एक सोच, प्रोसेस और सिस्टम रखने पड़ते हैं। अगर आपके पास सोच है बड़ा जाने की, आप जा सकते हो। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस देखो, रिलायंस रिटेल क्या कर रहा है भाई, सब्जियां बेच रहा है, ग्रोसरी आइटम बेच रहा है। रिलायंस फैशन क्या कर रहा है, कपड़े बेच रहा है। रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है, या डिजिटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है। वो तो और भी लोग कर रहे थे, बस उन्होंने स्केल अप कर दिया प्रोसेस बना के। तो वही आपको करना है, राइट प्रोसेस बना के धंधे को स्केल अप कर देना है, प्रॉफिट अपने आप बनेगा आपका। फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग बेकरी बिजनेस ऑटोमेशन, बेकरी बिजनेस को स्केल अप कैसे करते हैं, फूड बिजनेस को स्केल अप कैसे करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बनेगा, KPI, KRS, टास्क शीट कैसे बनती है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में लिखना, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।